बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट टाइम हमने किया था 67 आयत तक। तो 68 आया है। सो कहाँ से शुरू करें? वमन नुअम्मिर अमन नक्किस नउम्मिर फिल खल्क। फिल खाल्की अफला याकिलून। चले मैं कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन और अ, अ, अम, जिसको नुअम्मिर हूँ हम उम्र देते हैं। अब मुझे नवंबर का मैंने मतलब मुझे वैसे पता है इसका मतलब ये अम्मारा हमारा अच्छा। युअम्मिरु है ना, अम्मारा युअम्मिरु। तो अम्मारा युअम्मिरु तामीरन। तो ये वर्ड जो है ना, इमारत बिल्ड करने में भी यूज होता है और उम्र देने में भी, कि किसी को उम्र देना, ज्यादा किसी की उम्र कर देना, तो दोनों में होता है। तामीर ही होती है ना उम्र भी, कि एक हम्म, साल से एक साल ऊपर 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 चढ़ता जाता है। तो ये तामीर की मीनिंग में आता है ना, मस्जिद बनाने में उसकी तामीर, इसका मस्दर भी तामीर ही बनता है ना। हम्म, अम्मारा युअम्मिरु तामीरन। अच्छा हमारा ये वही है कि, और ये लाइटेस्ट है नुअम्मिर, नुअम्मिरु की बजाय नुअम्मिर, क्योंकि ये कंडीशनल है ना, मन है ना, मन जिसको है जो जिसको जिसको हम उम्र देते हैं। वह मन, और जिस किसी को नुअम्मिर हो। तो दोबारा हु आता है ना, ये अच्छा। मन भी है और हु दोबारा उसी की तरफ इशारा है। नुअम्मिर हु भी वही है। तो इसको आयत कहते थे ना, एक हमने एक टर्म पढ़ी थी आयत, कि दोबारा वो उसकी जमीर आ जाती है दोबारा, प्रोनाउन। लेकिन ट्रांसलेट करना जरूरी नहीं होता है इसको ना, कि हम आप देखें जिस किसी को भी हम उम्र देते हैं। नुनक्किस हूँ। अच्छा नुनक्किस हूँ का मुझे ये मुझे है कि दिस इज अना और आखिर में हु है, लेकिन मुझे नहीं, नुनक आना आना नहीं, नू दोबारा है ना। नाहनो सॉरी ना। नाहनो हम्म। नाहनो और ये भी उसी आखिर तरह ना, जैसे नुअम्मिर था नक्किस, सेम हाँ। फैमिली है अल्लामा। नक्कसा जो नक्किसु तनकीसा। नक्कस यूनक्किस ये नक्कसा, हाँ जी, नक्कसा जो नक्किसु तनकीसा। तनकीस होता है कि नीचे नीचे की तरफ जाना किसी चीज का, अच्छा। डाउनफॉल जिसको कहते हैं ना। नीचे देखने को भी नुनक्किस कहते हैं। नक्कासा, नक्कासा जो, अगर इसको हम पहली फैमिली नंबर 1 में रख लेना, छोटी फैमिली नक्कासा, तो उसका मतलब होता है कि नीचे देखना। जैसे ना की सूर उसी हिम है, सूर्य सईदा में आई थिंक आता है। ना की सू के, वो उनकी नजरें झुकी होंगी, जमीन की तरफ देख रहे होंगे। अच्छा। तो नुनक किसु का मतलब होता है कि नीचे को कर देना, यानी डाउनफॉल। तो यानी जिसकी उम्र ज्यादा, जिसको उम्र देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, तो ये नक्कासा है ना, तो किसी और को डाउन करना। तो उसकी क्या होता है, वो उसकी है, डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है ना, यानी उसकी सेहत हम्म, के हिसाब से। हाँ, तो जो उसकी बॉडी है वो वीक हो जाती है, और कमज़ोर हो जाती है। नक्कासा कमज़ोर होने को भी कहते हैं। और जैसे एवरीथिंग राइट, सो हियरिंग, तो साइट। नाकिस इसी से बना नाकिस से हमारा नहीं, वो स्वाद होता है ना। वो अच्छा ठीक है। हाँ जी। ये नक्कासा ये सीन से है। ये नाकिस वो वाला नहीं। वो नाकिस होता है कि उसमें कोई ऐप होना, वो नाकिस है। तो जी, ये नक्कासा के कम होना, हम कहते हैं। डाउनफॉल। कि जस्ट जब जो 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 इंसान की उम्र ज़्यादा होती है, तो इट फील्स के उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, सुनना कम हो गया है, देखने में ऐनक लग गई है। तो जिसकी भी उम्र कम होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, तो उसकी बॉडी वीक होती जाती है। तो ये उसी पे है कि जैसे अल्लाह ताला दोबारा पहली पोजीशन पे है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो वो भी इसी तरह है, कि हाँ उनको जी। केयर की ज़रूरत होती है। इस तरह जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी आपको केयर की ज़रूरत होती है। तो फिल खल्क, यानी अल खल्क इन क्या है, कि उसकी इन खल्क में, यानी क्रिएशन बनाने में हाँ जी, उसकी इन बनाए इन बनाए में क्या होता है, जो बनाया था इंसान उसमें मुनक्किस हो जाता है, उसको वो नीचे होना शुरू हो जाता है। अफला या अकीलून। अफला या अकिलून। तो क्यों ये नहीं समझते हाँ, या फिर भी, क्यों फिर भी नहीं लगाए ना, क्यों फा नहीं फा फा। तो पास फिर ये, क्यों तो फिर ये क्यों नहीं समझ, क्यों नहीं इनको समझ आती, समझते आकर। तो यहाँ पे जैसे इंसान बड़ा जब जवान होता है तो उसकी कमर भी सीधी होती है, बूढ़ा हो जाता है तो कमर भी डाउन हो जाती है।
तो एक स्कॉलर है उनका नाम है अलूसी। वो बगदाद के थे। हम्म, उन्होंने भी तफसीर लिखी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए होते हैं। तो उस्ताद नुमान अली खान भी उसके कमेंट्स उनके कोट करते हैं। वो 1800s के थे वो स्कॉलर। हम्म, तो वो भी यही कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि ना, जब इंसान की कमर दोरी होती है तो वो क्या करता है, उसकी नक्की से उसकी नज़रें भी नीचे हो जाती हैं कि वो हाँ, ज़मीन पे हाँ, देखता है हर हाँ, टाइम। तो दैट शुड बी रिमाइंडिंग के इंसान ने जाना कहाँ पे है, ज़मीन में जाना है ना। हम्म, तो फिर उसी को देख रहा होता है कि उससे याद आ जाना चाहिए इंसान को कि मैंने इधर ही, मेरा एंड इधर ही है ज़मीन में। हम्म, तो उन्होंने अच्छा कमेंट किया हुआ है। तो ये उसी तरह है कि जैसे अल्लाह ताला ने ऊपर कहा था ना कि ये लोग कहते हैं कि वापस नहीं आएंगे, या किस तरह से हम करेंगे, यानी बुलाऊ नशाउन तमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस्सिरात फन्ना युबसिरून, यानी वीक होगा, ख़त्म हो जाएगा इंसान, फिर दोबारा अल्लाह ताला उनको बनाएंगे। तो इसी तरह जब उम्र कम होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, तो फिर उसने फोत हो जाना, तो फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उसको उठा लेना है। और दोबारा उठाना इज़ ऑलवेज, दोबारा चीज़ बनाना इज़ ऑलवेज ईजी। पहली दफ़ा मुश्किल होती है ना, आपने हाँ, सेम दोबारा चीज़ बनानी हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और हम्म, दोबारा खुद तख्लीक करना तो और ज़्यादा आसान है ना। तो ये जवाब है उनको कि जो नहीं कहते हैं कि मरने के बाद कैसे इंसान जिंदा होगा। तो ये इस इजी आया है ना ये। तो ये आपको पूरा लाइफ स्पैन का ये बता देती है कि हकीकत क्या है लाइफ स्पैन। चले नेक्स्ट आया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्राई करता वालेकुम अस्सलाम। हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 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 मैं करूँ या आप करेंगे? मैं कर लेता हूँ साथ भाई। चलें, करें करें। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन। um, वमा वा is and ma is not, and not अल्लमनाहु इल्म से है, जैसे कोई किसी को सिखा रहा हो। अल्लमनाहु। इल्म, हाँ इल्म होता है ना, आइन लाम और मीम। जब ये तशदीद वाली इस फैमिली में जाता है ना, अल्लामा, तो इसका मतलब होता है कि टीच करना, सिखाना ओके। किसी को। तो जब अल्लम ना हो तो इसका मतलब है कि वही टॉट, माजी वी में होता है। टॉट वी हम्म। टॉट देम, और तो वी टॉट देम और वी टॉट हिम। हिम है ना, हु है ना, हुम हो तो फिर देम हुम होता है, और हु हो जी। तो ही होता है। सो हिम। वी टॉट हिम। वही, शे हाँ तो माँ है ना शुरू में, तो वही डिड नॉट टॉट हिम, ओके। वो डिड नॉट टीच हिम। ठीक वी है। डिड नॉट टीच हिम। हाँ माँ है ना, तो नॉट की मीनिंग। जी। शेरा पोइट्री। पोएट्री को आशेर, पोएट्री को कहते हैं। वमा एंड नॉट यम बगी। यम बगी का नहीं मुझे पता जी। हाँ इम्बगा यम्बगी। तो ये नाकिस फैमिली है, ये हम आजकल पढ़ भी रहे हैं उसमें सर्फ में। तो इन कॉलाबा फैमिली, इम्बगा यम्बगी। तो यम्बगी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सूट करना या किसी को जेब देना। ठीक है। ठीक है ना, अप्रोप्रिएट होना किसी के लिए। तो हम्म, ये भी माँ में है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने उसको शेर नहीं सिखाया, और ना ही उसके लिए लहू, उसके लिए यमबगी है कि ना उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है, ना अप्रोप्रिएट है। उसको ये जेब देता है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना। ठीक है, तो ना हमने उनको आ, शेर सिखाया, ना ही हम्म। उनके मुताबिक था। हाँ ना उनको जेब देता है, ना ये उनके देता था। मुताबिक है। हम्म। इन हुआ, इन इज नॉट। हाँ वो इस तरह का सेंटेंस होता है ना, इसमें इन और इल्ला आता है। जी। तो पहले इस इन इन और इल्ला को निकाल के इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हुवा अच्छा जी। जिक्रुम व कुरानुम मुबीन। ओके। तो हुवा जिक्रुम व कुरानुम और मुबीन जो का क्या मतलब होगा? एक कुरान जो है वो एक क्लियर रिमाइंडर है। हाँ हुआ इट, राइट, ही जी। है तो वो ये चीज के लिए तो इट कहेंगे। इट इज इट जिक्र इज के रिमाइंडर है, और मुबीन। क्लियर क्लियर क्लियर। कुरान, राइट, क्लियर क्लियर कुरान। कुरान है। तो इन और हुआ था तो नथिंग बट, हम्म। इन और इल्ला हो तो इट इज नथिंग बट अ रिमाइंडर एंड क्लियर कुरान। क्लियर कुरान। तो हाँ अगर नहीं इसको मगर, तो इन और इल्ला हो ना तो नहीं मगर उसमें फिर ऐड हो जाता है। दो तरह से आता है ये, माँ और इल्ला भी होता है कभी कभी, और कभी इन और इल्ला होता है। ओके। इन और इल्ला ज्यादा स्ट्रांग होता है माँ और इल्ला से।
इन और इल्ला, ओके। तो तो ये नहीं जब है भी ये। करना है वर्ड टू वर्ड, आपने इन और इल्ला को छोड़ के देन लगा हाँ, दिया। इन और इल्ला, क्योंकि वैसे इनका मतलब अगर होता है, ठीक लेकिन है। जब इन और इल्ला आते हैं ना तो फिर नहीं मगर हो जाती है मीनिंग नहीं इसकी। मगर। तो उसको पहले शुरू में आपने प्रैक्टिस करनी हो ना, तो इसका तरीका ये कि आप पहले इन और इल्ला को निकाल लें, उसके ठीक है। साथ तर्जमा कर दें और फिर नथिंग बट लगा दें। तर्जमा तो ठीक वही होगा, नथिंग बट उसको एम्फेसिस ज्यादा कर देता है ना। ठीक है। अच्छा, हुआ के साथ भी वही मीनिंग है ना, हुआ जिक्रुम व कुरानुम मुबीन, द सेम थिंग, लेकिन नथिंग बट जब हम कहते हैं तो जरा एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है कि नहीं है ये मगर रिमाइंडर और कुरान मुबीन। कुरान जो तो क्लियर है। हाँ, तो ये आया जो है ना ये, वअल्लमनाहु शेर। तो इसको क्योंकि कुरैश जो थे उस जमाने में क्या था, अरब में पोट्री इज ऑन द टॉप। हम्म। पोट्री के बहुत ज़्यादा उनमें थे, और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वो शायरी करते थे। और उनकी बेस्ट शायरी जो होती थी उसको वो काबे में भी लटका देते थे। तो मुअल्लकातुल काबा, मुअल्लकात मशहूर है कि कोई 7 के 8 9 होती थी वो नज़में, जो हम्म। बहुत ज़बरदस्त होती थी ना, उसको काबे में लटका देते थे। तो उसको अच्छा। मुअल्लकात कहते थे उस जमाने में। तो शेर बहुत ज़्यादा है, शायरी बहुत उरूज पे थी। तो ठीक। वो इसको भी शायरी समझते थे ना। कुरान को। हाँ, वो यही कहते थे ना, ये रसूल सल्लल्लाहु एक अलैहि वसल्लम शायद। शायर हैं। हम्म। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमने शेर तो सिखाया ही नहीं उसको। हम्म। तो शायरी तो सिखाई नहीं, बल्कि ये क्या है ना, उसको वो अप्रोप्रिएट है उसके लिए शायरी। ये हाँ तो जी। कुरान है जो कि डिफरेंट है। हम्म। तो ऐसे भी हदीस से भी पता चलता है, सीरा से भी पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर शेर और शायरी से मोहब्बत तो थी, लेकिन उनको शेर याद भी नहीं होते थे। तो सही। कई कई दफ़ा होता था प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर पढ़ने की कोशिश करते थे तो याद नहीं आता था, या उसको फिर आगे पीछे हो जाता था। यानी जैसे कि एक एक वाकया है उसमें, किताब से मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई शेर था और प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि एक शेर था, हाँ। हाँ, तो एक शेर था उसमें था कि अतजालु नहबी व नहबुल अब उबैदी बैनल अकराही व ओयैना। तो ये अशद शेर था। तो प्रॉफेसर साहब ने जब पढ़ा ना, तो एंड पे बैना अकराही व ओयैना की बजाय बैना ओयैना, तो वो अकरहा कह दिया। तो साहबा ने कहा कि शेर ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, यानी आपने उसको ना उलट कर दिया है। तो अच्छा। प्रॉफेसर साहब ने कहा कि इससे फर्क क्या पड़ता है। तो हम्म। फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन इसमें मीन के शायरी उनको याद नहीं होती थी। इसी तरह एक दफ़ा उन्होंने शेर पढ़ा कि जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पे बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को शायरी बहुत याद थी। तो वो उनके ना टॉप पे थे वो शेर में, उनको याद भी बहुत थी, उनको पता भी था। तो एक दफ़ा भी उन्होंने शेर पढ़ा, कफ़ा शैबो वाल इस्लाम अली लिमरई नाहियन। और प्रॉफेट वसल्लम ने इस तरह से पढ़ा, आगे पीछे कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हजूर ये इस तरह से नहीं है बल्कि इस तरह से है। हम्म। और फिर हजरत अबू बकर, फिर वो कहते हैं, हजरत अबू बकर कहते हैं कि जब उन्होंने कहा ना कि जब सही किया शेर को, हम्म। और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है कि आप रसूल, अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी। वयम बगीला। इससे वो ईमान और मजबूत हो गया कि वाकई आपको शेर याद ही नहीं होता। हम्म। अब राइट। ऐसे शख्स को जिसको कुरान पूरा याद हो, बगैर हम्म। लिखे याद था ना उस टाइम पे, जी जी। और शेर याद ना होते हो, तो इट मीन्स के अल्लाह ताला ने शेर का इल्म दिया ही नहीं। कुरान का दिया है लेकिन शायरी का नहीं दिया। तो शायरी राइट। उनको याद ही नहीं होती थी, जितनी मर्जी वो कोशिश करते थे, लेकिन शेर गलत आगे पीछे हो जाता था। तो फिर सहाबा कराम ना उनको ठीक कराते थे। और कई ठीक। दफ़ा प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे एक दो जुमले भी पढ़े हैं जो कि लगता है कि शेर की तरह हैं, लेकिन वो इत्फाकियन उसके मुंह से निकल गए। जैसे एक एक दफ़ा नज़म पढ़े थे ना, जब मस्जिद नबवी बिल्ड कर रहे थे, तब भी एक नज़म मशहूर है, ला हम्मा लौला अंत महतदईना वला तसद्दकना वला सल्लैना। तो ये नज़म है ना, अबैना अबैना एंड पे आता था, आपने सुनी होगी हम्म। सीरा में। तो जी। वो भी प्रॉफेसर सल्लम सहाबा के साथ पढ़ रहे थे, प्रॉफेसर ने खुद नहीं उसको बनाया था, बाकी सब ने मिल के ये पढ़ा था। इसी तरह गुज़वा हुनैन में भी प्रॉफेसर ने कहा था, अनन नबीय्यु ला कज़िब अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब।
तो बा और बा मिल गए ना आपस में, लेकिन ये भी जस्ट एक इंसिडेंट था कि जिसमें वो इस तरह से शेर बन गया था। ठीक तो ठीक। इस तरह की थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि प्रोफेसर ने पूरी पूरी नज़में पढ़ी हों। सुनते थे वो, हम्म, इसाम बिन साबित रज़ियल्लाहु की शायरी सुनते थे, कुछ और शायर आते थे मक्के के, उनकी भी सुनते थे शायरी, लेकिन खुद से शेर उन्होंने कभी नहीं कहे कि नज़म पूरी हो गई हो, क्योंकि शेर सिर्फ एक दो जुमले तो नहीं होते ना, एक दो शेर, वो तो जी आप जी। पूरी किताबें लिख देते हैं। हम्म, लेकिन कुरान उनको याद था, तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये तो उमर रज़ियल्लाहु वहाँ पे थे, तो ये आपकी नबूवत का सबूत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि वमा अल्लमनाहु शेरा वमा शेर यंबगी यम लहु, वगैरह। बल्कि ये तो कुरान है। सही। अभी साथ में एक और जो चीज़ है ना, जो कुछ स्कॉलर्स ने उसको पॉइंट आउट किया है कि इसमें यमबगी का लफ्ज़ आया ना, यमबगी, किस उसको जेब नहीं देता। अब यमबगी का वर्ड एक दफ़ा पहले भी आया था इसी सूरत में पीछे, किस जगह पे था वो, अगर आप पीछे चलें तो कब आया था ये, पशमसु से या पहले क्या था, पश्चिम से तजरील लशमसु, मुस्तक़बिल अगेन ला शम्सु यम बगी। वल कमर कद्दरनाहु मनाजिला हत्ता आदा कल उर्जुनिल आदतुल कदीम लशमसु यंबगी यंबगी लहा लहा अन अन तुदरिकल तुदरिकल कमर। कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बह। तो अब यंबगी का वर्ड इधर भी है और वहां भी है। अब यंबगी उधर क्या है, यंबगी लहू है ना, हाँ जी। यहाँ पे क्या है, यंबगी लहा, सेम वर्ड है, यानी वो वहां पे यंबगी किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फिट नॉट बेफिटिंग। ना किस किसको कहा गया है, यानी हजूर उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उस प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और यहाँ पे यंबगी किसको कहा गया है, यहाँ पे सूरज। सूरज को। सूरज को कहा गया है। तो जो उनका मैं नाम नहीं याद के कौन स्कॉलर थे, उस्ताद नुमान अली खान भी कोट करते हैं ये, कि उन्होंने कहा कि ये दोनों आयतों में ना देयर इज ए कनेक्शन। कनेक्शन क्या है कि अगर इस आयत की हमें एक तो मीनिंग नजर आता है हमें कि सूरज है, चांद है, लेकिन आप अगर डीप गौर करें इसी पैसेज पे, दो तीन आयतें पीछे भी आगे भी, तो आप ये तशबीह दे सकते हैं कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज लाइक ए सन, कि सूरज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सूरज की तरह। अब सूरज की तरह क्या होता है कि सूरज मीन के एवरी ऑल द टाइम उसमें से नूर निकलता रहता है, हम्म, हर टाइम निकलता है ना, कभी रुकता नहीं है। जी। तो लशम्सु यमबगी लहा, के सूरज भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज की तरह थे, कि जो भी मुस्तफीज होना चाहिए उनके उनसे, वो उनमें से इल्म नूर एवरीथिंग जो है ना वो निकल रही है। और उन्होंने कहा, और चांद जो है ना वो एक रिसीवर है, और भी रिसीवर्स है ना चीज़ों के, लेकिन जस्ट जस्ट चांद का इधर जिक्र हुआ है। तो चांद क्या है, उस रोशनी का रिसीवर है ना, वो रिसीव करता है। हम्म, और रिसीव जो करने वाला है, इट मीन्स के वो कौन है, उम्मा ऑफ प्रॉफेट। सही। और उस टाइम पे सहाबा थे उस टाइम पे, तो यानी प्रॉफेट सल्लम चांद हैं और कमर क्या है, सब सहाबा, ईच एंड एवरी सहाबा लाइक ए मून। और जिस तरह मून क्या होता है, वल कमर मून की अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि वो तारों से सूरज से है। लेता है तो वो चमकता है ना। जी। तो जितनी वो सूरज से लेगा उतना वो चमकेगा। और कभी कभी चांद क्या होता है, पूरा नहीं होता है, वल कमर कद्दरना हो मनाजिल है, तो कभी वो अगर वो वहां से नहीं लेगा गाइडेंस सूरज से, तो क्या होता है, उसका रोशनी कम हो जाती है। हम्म, इसी तरह ईमान वालों की भी, ईमान का जो है ना वो कम हो जाएगा जब उसको पूरी, अगर आप अच्छी तरह नहीं रिसीव करेगा वो गाइडेंस। और तो इसी इसी एनालॉजी को अगर आप देखें तो हाँ, सूरज कांस्टेंट है और चांद हाँ, बढ़ता घटता या रहता या और है। वही ना कि चांद कम होता है ज्यादा, और ईमान इसी तरह, ईमान भी कम होता रहता है और ये हम्म, ज्यादा होता रहता है। कभी वो फुल होगा, कभी वो जीरो भी हो सकता है, चांद कभी जीरो भी होता है ना, मनाजिल में जीरो से फुल तक जाता है ना 15 दिन में, 14-15 दिन में। जबरदस्त। तो इसी तरह फुल भी होता है, कम भी होता है, लेकिन ये फेजेस आते हैं एवरी मुसलमान के ज़िंदगी में, आएंगे फेज, कभी उसको फील होगा कि मेरा ईमान बहुत ज़्यादा है, जैसे रमज़ान में हम देखते हैं, हम 14वीं का चांद होते हैं और एक महीने बाद हम जीरो पे आ जाते हैं, हम्म, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से, तो ये एनालॉजी उन्होंने बनाई कि शम्स इज प्रॉफेट एंड कमर इज हम सारी उम्मत, सहाबा हमारे। कराम भी और इंक्लूडिंग अस।
तो जिस तरह चांद की रोशनी मिलती है, और चांद हर दफा हर टाइम पे तैयार है देने के लिए, हम्म और सॉरी सूरज, और रोशनी जो रिसीवर हैं वो जितनी वो कोशिश करेंगे या जितनी वो लेंगे उस हिसाब से वो उनका नूर होगा। कभी उनका ईमान बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी नहीं होगा। और हम्म सूरज एवरी टाइम फुल रोशनी रखेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उन्होंने ये एनालॉजी बनाई कि यहाँ पे सेम वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो कोई कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो देन यू ये ही थॉट अबाउट इट, और ये कनेक्शन उन्होंने बनाया। जबरदस्त। तो चला अगली आयत करते हैं। वालेकुम। वालेकुम आ, अस्सलाम। ली लियुनज़िरा मन काना हय्यन व याहिक्कल कौलु अलल काफिरीन। तो ये ली पहला जो है, एक तो वो है हरफ जर जो मेरा ख्याल है वो है। नहीं, हर्फ जार जो है ना वो आ, इसम के साथ आता है ना, ये फेल है ना आगे, तो ये ली अच्छा, दूसरा है। इसम ये वो इसम जो है, फेल फेल है। हाँ एम्फसाइज जी, करने इसम के लिए, इसम फेल फेल ये एम्फसाइज लियुन करने जीरा। के लिए। नहीं, ये ली एम्फसाइज नहीं करता। वो फेल के साथ जो एम्फसाइज करने वाला लाम है ना वो जबर के साथ आता है। ये अच्छा, लाम होता है या ये तो इसका वलफली मीनिंग, वाला, हाँ जी, ये वलफली वाला। हाँ जी, ये लीड, या तो इसका मतलब होता है ताके, ठीक है ना, या याद है, ताके लियुन जीरा इसे कहते हैं ताके। लकई वाला जैसे अन लन लकई जन हत्ता ना, ये लाइट करता है, तो लियुन जीरो की बजाय लियुन जीरा हो गया। यून जीरो होता है ना वैसे तो, अच्छा। अनजर यून जीरो। जी 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 हाँ, जी। तो एक ली होता है उसमें शुड की मीनिंग में आता है, लेकिन उसके लिए लियुन जीर होना चाहिए। लियुन जीरा अगर है तो इसका मतलब है कि ताके, सो दैट। ताकि। तो जिक्र, और कुरान जो है वो क्या है, जिक्र व कुरान मुबीन है, ली युनज़िरा, ताकि वो डराए, ताकि वो वार्न करे। अच्छा सो अच्छा। इट वार्न्स। तो और ताकि वो वार्निंग दे। ड्राइव मन काना, अ, उनको, जो की मीनिंग अ, में होगा ना मान यहाँ पे जो, अच्छा, जो जब जो कान हय्यन, काना हय्यन, जो जो जिंदा है, जिंदा है। व यहिक्का, और अ, ये वो सच बोलने वाला है यहिक्का, हाँ जी, सच्चाई और वाला सच है, बोलते हैं। हक से है, हक्का, यहिक्कू। यह हक्का होता है यहिक्कू, तो ये भी यहिक्का है ना, ये ऊ नहीं है, यहिक्कू नहीं है। तो इसका मतलब है कि जी। लाम की मीनिंग यहाँ पे भी है, ताके की मीनिंग यहाँ भी अच्छा आएगी, ताकि अच्छा। वो वार्न करे जो कोई जिंदा है, लाइफ है। वयहिक्कल कौलू, और बात को, सच ताकि तरीके वो से बयान बात करें। सच हो जाए। हाँ जी, किसी चीज का सच अच्छा, होना बात ना सच हो जाए। हो जाए, अच्छा। क्योंकि वो सच हो जाए है ना। या हिक्कू का मतलब है कि वो सच हो जाए। अल कौलू इज रफा, तो इसका मतलब है कि कौल सच हो जाए। ठीक है। तो कौल सच हो जाए किस ये पे, अल्लाह आउटसाइड, के। ये अलकौल जो है ये ये इसका आउटसाइड आउटसाइड डूअर हो है रहा ना, है। हाँ जी, वो की बजाय ठीक फिर कौल को हम कहेंगे कि कौन। ठीक या ठीक हिक्कू का मतलब वैसे होता है कि वो सच हो जाए, अल ठीक है कौलू, ठीक है। कौल सच हो जाए, अलल काफिरीन, बहुत सर। अल्ल काफिरीन, काफिरों के। काफरों के ऊपर। काफिरों के ऊपर, लियुनज़िरा, ताकि वो डराए उनको, ताकि वो वार्न करे, मन कान हय्यन, जो कोई भी जिंदा है, जिंदा है। वयहिक्कल कौलु अलल काफिरीन, और बात साबित हो जाए, बात हक हो जाए, बात सच हो जाए, अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर। काफरों के ऊपर। अच्छा या अच्छा। हाँ जी, काफिरों के ऊपर। अब ये हय्या जो है ना, ये एक तो इस मीनिंग होता है ना कि जो लाइफ, लाइफ है, जिंदा। जी जी जी। लेकिन कुछ कुरान ने ना, कुछ जो सोचने समझने वाले लोग होते हैं ना, जो सुनते हैं बात, उनको भी जिंदा कहा है, और जो बिल्कुल अच्छा तवज्जो नहीं देते उनको कहा है कि वो मुर्दा है। जैसे कि मैं आपको सूरह फातिर दिखाता हूँ, ये पीछे यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कहते थे कि वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात, के जिंदा और मरे हुए बराबर नहीं है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ, कि बेशक अल्लाह सुनाता है जिसको वो चाहे। वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, कि जो
मुर्दा है उनको आप नहीं सुना सकते। तो इस हम्म। यानी कब्र में कौन होता है, मुर्दा ही होता है ना। तो एक तो जी इसकी जी लिटरल मीनिंग ली है उलमा ने कि कब्रों वाले सुनते नहीं है, सुन नहीं सकते। एक तो ये लिटरल मीनिंग हम्म। है ना, वमान तभी मुस्मिन मन फिल कबूर। जी मुस्मिन कहाँ से आया, अस्मा। अस्मा सामिया होता है ना, उसने सुना। अगर आपने किसी को जी जी सुनाना है तो वो असलमा फैमिली में अस्मा। युस्मियु तो मुस्मिउन बनेगा ना, मुस्मिउन उसका फाइल। जी तो जी आप नहीं सुना सुना सकते मन फिल कबूर जो कब्र में है। तो इसकी एक एक तो लिटरल मीनिंग हो गई कि यहाँ से उलमा ने इस्तदलाल किया है ना कि आप कब्र मुर्दे सुनते नहीं है किसी की, तो ये आयत कोट जी करते हैं। तो दूसरी मीनिंग इसकी ये जी है कि जो कोई समझता नहीं है, जो तवज्जो नहीं देता, वो भी मुर्दा की तरह ही है। तो वो इस आयत को इस तरह ओके। लेते हैं कि ये उनके लिए कि जिनके दिल मुर्दा है, वो दिल जो है कब्र में है, तो वो सुनते ही नहीं है। ठीक है, आप उनको नहीं सुना सकते, यानी वो आपका कोई चीज़ ईमान नहीं लाएंगे, आपकी कोई नसीहत नहीं सुनेंगे। तो ये, ठीक है और ठीक ठीक। वहां पे भी हय्यन आया है, तो ये भी इसमें नहीं है कि हय्यन मीन के जो सोच समझ रखता है। खाली ये नहीं है कि जस जस जिंदा है, बल्कि सोच समझ रखता है, सोचता है, शऊर इस्तेमाल करता है। तो उसको आप वार्न कर सकते हैं। हर कोई तो नहीं सुनता ना बात, बहुत सारे लोग हैं जो वार्न होते ही नहीं है। ताकि जी जी बिल्कुल। आप वार्न करें जो कोई जिंदा है, यानी वो सोच समझ रखता है। और ताकि, अब दोबारा ताकि हम लगाएंगे या हिक्का में भी, ताकि बात साबित हो जाए, बात सच हो जाए, अलल काफिरीन, काफिरों के ऊपर। तो आज इतना ही करते हैं, 70 तक 3 आयतें। नेक्स्ट टाइम क्योंकि ज़रा थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है ना, तो फिर हमें, अगर आप शुरू करेंगे ना, तो फिर हमें तकरीबन 3 4 आयतें और करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ना यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। चलिए तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत फिर शुक्रिया। 71 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अलैक्म। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।